हाय एवरीवन, वेलकम टू डी कोड AIML। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं पॉपुलेशन एंड सैंपल। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो तो ये दोनों टर्म्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग दोनों टर्म्स को, पॉपुलेशन एंड सैंपल, इसको हम लोग स्टडी करेंगे और समझेंगे कि कब हमें पॉपुलेशन यूज करना चाहिए एंड कब हमें सैंपल यूज करना चाहिए एंड दोनों में क्या डिफरेंस होता है। प्लस इन मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल हम लोग पॉपुलेशन एंड सैंपल को हम लोग किस तरीके से कब यूज करते हैं। तो पॉपुलेशन का मतलब होता है, पॉपुलेशन इज द होल ग्रुप ऑफ पीपल, आइटम्स और एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे फाइंड करना है कि इंडिया में जो भी एडल्ट्स हैं उसका एवरेज हाइट क्या है ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? इंडिया के सारे एडल्ट जिनका एज 18 प्लस है ना। तो दिस इज माई पॉपुलेशन विथ रिगार्ड टू माई प्रॉब्लम स्टेटमेंट, है ना। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। तो अगर इंडिया में जब लोकसभा इलेक्शन होता है ना, उसको ऑर्गेनाइज करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो लोकसभा इलेक्शन जो होता है इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इस इलेक्शन में टारगेट ऑडियंस क्या होते हैं, टारगेट पॉपुलेशन क्या होता है, दैट इज ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया अबव 18 ईयर्स, है ना। तो जो भी लोग इंडिया में रहने वाले, जो भी लोग जिनका एज 18 प्लस है एंड जो इंडिया के सिटीजन है, दे आर द पॉपुलेशन, है ना। तो लोकसभा इलेक्शन के रिगार्ड में ये सारे सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि 18 प्लस ईयर वाले हैं, दे आर पॉपुलेशन, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं सैंपल क्या होता है। तो सैंपल इज ए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन दैट यू स्टडी, है ना। तो पॉपुलेशन, अगर मान लो ये पॉपुलेशन है, तो इस पॉपुलेशन का सबसेट को हम लोग कहते हैं कि दैट इज सैंपल, है ना। तो इट मे बी बिकॉज स्टडिंग ऑन इंटायर पॉपुलेशन इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हो, है ना। उस रिसर्च वर्क में आपको स्टडी करना है इंडिया में सारे एडल्ट का हाइट, है ना। तो आपके लिए, है ना, for your purpose it is not possible to measure the height of each and every member of India, है ना। हर एक सिटीजन का आप हाइट मेजर नहीं कर सकते हो, है ना। तो बहुत सारे केस में इट इज नॉट पॉसिबल टू डू योर एक्सपेरिमेंट ऑन इंटायर पॉपुलेशन। तो उस केस में क्या करते हो, आप एक सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, एक सबसेट ऑफ पीपल सेलेक्ट करते हो जिसको आप बोलते हो सैंपल। और जो सैंपल होता है, सैंपल को आप इस तरीके से सेलेक्ट करते हो सच दैट द सैंपल इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। अगर आप हर एक प्रॉब्लम, हर एक टास्क के लिए अगर आप इंटायर पॉपुलेशन पे स्टडी करोगे तो इट कैन बिकम वेरी कॉस्टली और समटाइम्स इम्पॉसिबल, है ना, टू स्टडी ऑन इंटायर पॉपुलेशन, है ना। अगर आपको फाइंड करना है कि जो भी वेजिटेरियंस होते हैं उनका बीएमआई वर्सेस नॉन वेजिटेरियन का बीएमआई, तो इन दैट केस आप अर्थ पे सारे वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन लोगों का जाकर के आप बीएमआई कंप्यूट नहीं करोगे। आप एक सैंपल डिफाइन करोगे जो कि इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और फिर आप उस सैंपल पे अपना एक्सपेरिमेंट रन करोगे। अपने आप को उस सैंपल पे फोकस करके उस पे एक्सपेरिमेंट रन करोगे। तो हमने ऊपर देखा ना, लोकसभा इलेक्शन, है ना। तो ये जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है कि एक पॉपुलेशन डिफाइन करता है। पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग जो कि 18 प्लस हैं एंड बहुत सारे लोग जो कि इंडिया के सिटीजन हैं, बहुत सारे लोग एलिजिबल होते हैं वोट करने के लिए और सारे लोग जा करके वोटिंग करते हैं। लेकिन एक दूसरा सिमिलर यूज के जैसा सोचो कि आपको एक एग्जिट पोल करना है ना। तो इंडिया में आप देखते होंगे कि इलेक्शन के जस्ट बाद हर एक न्यूज चैनल वाले खुद के एग्जिट पोल निकालते हैं, है ना। तो एग्जिट पोल का मतलब क्या होता है कि इलेक्शन के इमीडिएट बाद लोगों का क्या सेंटीमेंट होता है, लोगों का क्या मूड होता है फॉर सम पार्टी, है ना। तो उससे वो, उस सैंपल से वो पॉपुलेशन या फिर वो प्रिडिक्ट करते हैं कि इलेक्शन का इस पार्टी को इतने सीट मिलने वाले हैं। तो इंडिया में देयर आर मल्टीपल पोलिंग एजेंसी, लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया टुडे इज वन पोलिंग एजेंसी जो कि एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल कंडक्ट करते हैं। तो जब ये सारे लोग
ओपिनियन एंड एग्जिट पोल कंडक्ट करते हैं, तो ये लोग जा करके हर एक एडल्ट से जा करके उनका ओपिनियन नहीं लेते, वो एक सैंपल सेलेक्ट करते हैं। वो एक सैंपल सेलेक्ट करते हैं ऑफ 10,000 पीपल, है ना? 10,000 पीपल जो कि 18 प्लस हैं एंड इंडिया का सिटीजन है। उनसे जा करके वो उनका ओपिनियन लेते हैं और उससे वो एंटायर पॉपुलेशन का रिजल्ट जनरलाइज करते हैं और वो प्रिडिक्शन करते हैं कि पार्टी ए को इतनी सीट आने वाली है, पार्टी बी को इतनी सीट आने वाली है ना? तो बहुत सारे केस में हम लोग एंटायर पॉपुलेशन पे स्टडी करते हैं एंड बहुत सारे केस में आप क्या करते हो, आप एक सैंपल पे स्टडी करते हो। आप ये चीज़ को आप इलेक्शन में नहीं कर सकते हो। आप लोकसभा इलेक्शन में ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप हर एक डिस्ट्रिक्ट से आप 100 लोगों को ही कहोगे कि आप वोट करो एंड ये सारे लोग रिप्रेजेंट करेंगे इंटायर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को और उसका जो आउटकम होगा दैट विल बी द रिजल्ट। ऐसा नहीं होगा। आप सैंपल पे नहीं कर सकते हो। आप हर एक लोग को परमिशन देते हो कि आप आकर के वोट करो और सारे लोगों का कंबाइंड जो आउटकम होता है दैट इज द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन। लेकिन एग्जिट पोल में ऐसा नहीं होता। एग्जिट पोल में आप एक सैंपल डिफाइन करते हो और उसका ओपिनियन लेते हो। क्योंकि अगर आप इंटायर पॉपुलेशन पे अपने एक्सपेरिमेंट को रन करोगे, अगर पोलिंग एजेंसी इंटायर पॉपुलेशन पे अपना ओपिनियन फाइंड करेगी, तो इन दैट केस इट कैन बी वेरी कॉस्टली एंड ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है आपके माइंड में कि ठीक है, पॉपुलेशन एंड सैंपल इज ए पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो क्या इसका यूज रियल लाइफ मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल में होता है या नहीं होता है? तो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ए पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल। तो एज ए डेटा साइंटिस्ट, एमएल इंजीनियर और एआई इंजीनियर, वी नीड टू डील विथ पॉपुलेशन एंड सैंपल ऑन ए रेगुलर बेसिस, है ना? तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं सो दैट यू गेट सम मोटिवेशन कि रियल लाइफ में मशीन लर्निंग में पॉपुलेशन एंड सैंपल का यूज कहाँ पे होता है और क्यों होता है। तो एक ग्रुप ऑफ एमएल इंजीनियर्स एट गूगल वांट टू बिल्ड ए रिकमेंडेशन इंजन फॉर यूट्यूब शॉर्ट्स, है ना? तो रिकमेंडेशन इंजन क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इट इज ए सेट ऑफ मॉडल्स, है ना? सेट ऑफ एमएल मॉडल, मतलब आप बोल सकते हो कि 4 to 5 मशीन लर्निंग मॉडल्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, रिकमेंडेशन इंजन। तो रिकमेंडेशन इंजन क्या करता है कि जब आप यूट्यूब ओपन करते हो ना, तो जब होम पेज पे जाते हो, तो जो वीडियोस का रिकमेंडेशन होता है दैट इज डन बाय एन एल्गोरिदम कॉल्ड रिकमेंडेशन इंजन। एंड रिकमेंडेशन इंजन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, फॉर एग्जांपल, 4 to 5 मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। तो गूगल में कुछ एमएल इंजीनियर्स ने डिसाइड किया कि दे वांट टू बिल्ड ए न्यू रिकमेंडेशन इंजन फॉर यूट्यूब शॉर्ट्स। तो अगर वो एक रिकमेंडेशन इंजन बनाना चाहते हैं, तो इन दैट केस उनका पॉपुलेशन क्या होगा, है ना? उनका टारगेट ऑडियंस क्या होगा? तो उनका टारगेट ऑडियंस होगा ऑल यूट्यूब यूजर्स वर्ल्ड वाइड, या फिर वो सारे यूजर्स जो कि यूट्यूब शॉर्ट्स यूज करते हैं, है ना? एंड द काउंट ऑफ दोज यूजर्स कैन बी इन बिलियन, है ना? देयर कैन बी बिलियंस ऑफ यूजर जो कि यूट्यूब शॉर्ट्स रेगुलरली यूज करते हैं। तो आपको एक रिकमेंडेशन इंजन बनाना है सच दैट कि वो रिकमेंडेशन इंजन वो सारे जो यूजर्स हैं उनको वो नेक्स्ट यूट्यूब शॉर्ट्स रिकमेंड करे, है ना? तो दिस इज द टारगेट प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम के लिए जो आपका पॉपुलेशन है वो कितने हो सकते हैं? इट कैन बी बिलियंस ऑफ यूजर। तो जब आप कोई मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हो, तो आप पहले डेटा सेट पे मॉडल को ट्रेन करते हो, टेस्ट करते हो और फिर उसको लाइव डिप्लॉय करते हो, है ना? तो अगर जो इंजीनियर्स हैं, अगर उनको मॉडल ट्रेन करने के लिए, अगर उनको सारे जो बिलियंस ऑफ लोग हैं ना, अगर उनका इंटरेक्शन डेटा, है ना, कि वो कौन-कौन से शॉट्स पे कितने टाइम स्पेंड करते हैं, कौन-कौन से शॉट्स को लाइक करते हैं, कौन-कौन से शॉट्स को डिसलाइक करते हैं, कौन-कौन से शॉट्स को शेयर करते हैं, अगर ये सारे जो इंजीनियर्स हैं, उनको ये सारे डेटा हर एक यूज़र के लिए अगर मिल जाता है, दैट इज़ द परफेक्ट सिनेरियो टू ट्रेन द मशीन लर्निंग मॉडल। बट इसमें प्रॉब्लम्स होंगे, है ना? इसमें प्रॉब्लम क्या होगा? द प्रॉब्लम इज़ इट विल बी टू एक्सपेंसिव टू ट्रेन। इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, प्लस इसमें रिसोर्सेज़ ज़्यादा लगेंगे, है ना? अगर डेटा का साइज़ ज़्यादा होगा, तो मॉडल को ट्रेन करने के लिए दे नीड मोर अमाउंट ऑफ टाइम, मोर अमाउंट ऑफ जीपीयू, मोर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। तो इन दैट केस एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि दे विल सेलेक्ट ए फ्यू मिलियन रैंडमली सेलेक्टेड यूट्यूब यूजर्स, है ना?
वो क्या करेंगे कि वो जो आपका पॉपुलेशन है ना, जो पॉपुलेशन है यूट्यूब यूजर्स का, उसमें से रैंडमली फॉर एग्जांपल 2 मिलियन 3 मिलियन वो लोग यूजर को रैंडमली सिलेक्ट कर लेंगे, है ना। दिस इज वन अप्रोच। या फिर वो क्या करेंगे कि वो लास्ट 30 डेज में जो भी एक्टिव यूट्यूब यूजर्स हैं उनका डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, है ना, फॉर ट्रेनिंग द मॉडल। ये सारे काम हो रहे हैं टू ट्रेन द एमएल मॉडल। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है कि दे कैन यूज सम टेक्निक कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सैंपल। उसमें क्या करेंगे कि वो यूजर को मल्टीपल सेट्स में डिवाइड कर देंगे कि इंडिया के कितने लोग हैं, पाकिस्तान के कितने लोग हैं, यूएस के कितने लोग हैं, है ना, बांग्लादेश के कितने लोग हैं, और हर एक सैंपल से कुछ कुछ लोग को सिलेक्ट करेंगे। उसमें भी हर एक कंट्री में भी जो डेटा होंगे उसको भी वो लोग मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, एडल्ट कितने हैं, टीन्स कितने हैं, सीनियर सिटीजन कितने हैं, और प्रॉपरली एक प्रॉपर ऑर्डर में, प्रॉपर रेशियो में वो डेटा को सेलेक्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सैंपल। तो ये सारे टेक्निक होते हैं जिससे वो क्या करेंगे, दे कैन सेलेक्ट फ्यू मिलियन यूट्यूब यूजर्स का इंटरेक्शन डेटा इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग बिलियंस ऑफ यूजर का डेटा टू ट्रेन द मॉडल, है ना। और ये सारे जो टेक्निक होते हैं, सारे टेक्निक को हम लोग डिटेल में देखेंगे, और ये सारे टेक्निक हम लोग कहते हैं सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग टेक्निक के हेल्प से वो क्या करेंगे कि वो पॉपुलेशन से कुछ सबसेट ऑफ यूजर्स का डेटा सेलेक्ट करेंगे टू ट्रेन द मशीन लर्निंग मॉडल, है ना। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर वो कम अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रेन करेंगे तो इट विल बी फास्टर टू ट्रेन, इट विल बी चीपर टू ट्रेन, while expecting the model to generalize build on entire population। तो अगर उनका डेटा प्रॉपरली सेलेक्टेड है, अगर सैम्पलिंग का टेक्निक अच्छा है, तो क्या होगा कि जो स्मॉलर सेट ऑफ डेटा होगा ना, इट विल रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटायर पॉपुलेशन, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास एक सैंपल यस है और एक पॉपुलेशन ये, ठीक है, तो इस पॉपुलेशन में मेल वर्सेस फीमेल का रेशियो है, मेल इज 60%, फीमेल इज 40%। तो ये सैंपल में भी मेल इज 60%, फीमेल इज 40%। उसके अलावा और भी बहुत सारे मतलब जो पैरामीटर्स होते हैं ना, जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर होता है, इट शुड बी सेम इन पॉपुलेशन ऑल्सो इन सैंपल, है ना। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि इट विल बी फास्टर टू ट्रेन, चीपर टू ट्रेन, एंड अगर सैम्पलिंग टेक्निक अच्छा है तो द मॉडल विल जनरलाइज वेल ऑन इंटायर पॉपुलेशन। यही तो मॉडल होता है। मॉडल याद नहीं करता, मॉडल पैटर्न लर्न करता है सो दैट वो न्यू डेटा पे बेटर प्रिडिक्शन कर सकता है। तो सैम्पलिंग टेक्निक जो होता है, इट इज ए मेथड बी यूज टू सेलेक्ट ए सबसेट ऑफ सैंपल फ्रॉम ए लार्ज ग्रुप, जिसको आप पॉपुलेशन कर सकते हो, फॉर अ स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटेशन पर्पज विदाउट एनालाइजिंग द इंटायर पॉपुलेशन। मतलब इन शॉर्ट, सैम्पलिंग टेक्निक के हेल्प से हम लोग एक प्रॉपर सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम इंटायर पॉपुलेशन सच दैट सैंपल इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटायर पॉपुलेशन। तो चलिए हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे हम लोग सैंपल एंड पॉपुलेशन का यूज़ करते हैं इन मशीन लर्निंग, है ना। तो ए टीम ऑफ रिसर्चर्स एट गूगल डेवलप एन एमएल मॉडल विच इज ए पार्ट ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम एंड क्लेम्स टू हैव ए बेटर एक्यूरेसी देन द करेंट सोटा। सोटा का मतलब होता है स्टेट ऑफ द आर्ट, जो कि गूगल ऑलरेडी यूज कर रहा है ना। तो पहले आपको बताता हूँ कि रिकमेंडेशन सिस्टम जो होता है ना, रिकमेंडेशन सिस्टम क्या करता है कि जब भी आप यूट्यूब ओपन करते हो, होम पेज पे जाते हो, तो वो आपको वीडियो सजेस्ट करता है ना। तो वीडियो जो सजेशन होता है, इट इज़ डन बेस्ड अपॉन योर पास्ट एक्टिविटी एंड अदर फैक्टर्स, है ना। तो जो रिकमेंडेशन सिस्टम होता है, इट इज़ नॉट जस्ट वन मशीन लर्निंग मॉडल, it is a combination of multiple machine learning models like ML1 model, ML2 model, ML3 model, ML4 मॉडल, है ना। तो जो रिकमेंडेशन सिस्टम होता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मशीन लर्निंग मॉडल। तो जो गूगल में रिसर्चर्स है, उन्होंने क्या प्रपोज किया कि उन्होंने कहा कि मैं ML2 के जगह पे मैं ML22 यूज़ करूँगा। और उनका कहना है कि अगर हम लोग इस पाइपलाइन में YAML2 की जगह पे अगर हम लोग YAML22 यूज़ करेंगे तो इट विल इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ रिकमेंडेशन इंजन, है ना। उनका कहना है कि अगर हम लोग अगर ये न्यू मॉडल यूज़ करेंगे तो रिकमेंडेशन सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगा, है ना, देन द करेंट स्टेट ऑफ द आर्ट। और ये उन्होंने टेस्ट किया ऑफलाइन।
है ना? उन्होंने कुछ डेटा सेट कलेक्ट किए और उसमें से डेटा सेट को कुछ पार्ट यूज़ किया ट्रेनिंग के लिए एंड कुछ पार्ट यूज़ किया टेस्टिंग के लिए, और उन्होंने ये प्रेडिक्शन किया कि ये जो मॉडल है, अगर इस मॉडल को हम लोग यूज़ करेंगे इन रिकमेंडेशन इंजन, तो हमारे मॉडल का परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा, है ना? तो क्वेश्चन ये है कि हाउ डू गूगल टेस्ट एंड एमएल मॉडल ऑन लाइव यूजर? तो क्या गूगल डायरेक्टली इस मॉडल को इंटीग्रेट कर दे फॉर ऑल द यूजर ऑन यूट्यूब, है ना? तो ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए गूगल क्या करता है, गूगल सेलेक्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ यूजर। तो हमने देखा था कि देयर कैन बी बिलियंस ऑफ यूट्यूब यूजर्स, तो हमने अज्यूम किया कि देयर इज 1 बिलियन एक्टिव यूजर ऑन यूट्यूब। तो गूगल क्या करेगा कि उसमें से 1 मिलियन एक सबसेट ऑफ यूजर सेलेक्ट करेगा बेस्ड ऑन डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक, है ना? वो आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस टॉपिक है ना? वो किसी सैम्पलिंग टेक्निक के हेल्प से वो 1 बिलियन यूजर में से 1 मिलियन यूजर को सेलेक्ट करेगा, और उसके बाद वो क्या करेगा, डिप्लॉय न्यू मशीन लर्निंग मॉडल इन रिकमेंडेशन सिस्टम फॉर 1 मिलियन यूजर। तो मेरे पास टोटल 1 बिलियन यूट्यूब यूजर है, तो वो क्या करेगा, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एक 99 मिलियन यूजर, दूसरा 1 मिलियन यूजर, है ना? तो 1 मिलियन यूजर पे वो न्यू मॉडल को डिप्लॉय कर देगा और 99 मिलियन यूजर पे वो ओल्ड मॉडल को ही रहने देगा, एंड आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम वो टेस्ट करेगा परफॉर्मेंस को न्यू वर्सेस ओल्ड, है ना? तो फॉर एग्जांपल आफ्टर 1 वीक दे चेक ऑनलाइन मेट्रिक्स, है ना? ऑनलाइन मेट्रिक्स या इसको आप कह सकते हो बिजनेस मेट्रिक्स, वो मेट्रिक्स जो कि यूट्यूब के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना? एज ए एमएल इंजीनियर वी यूज डिफरेंट मेट्रिक्स, बट फॉर बिजनेस पर्पस गूगल और अदर कंपनीज यूज डिफरेंट इवेल्यूशन मेट्रिक्स, डिफरेंट ऑनलाइन मेट्रिक्स। हम लोग यूज करते हैं एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, एफ1 स्कोर, है ना? हम लोग ये सारे मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, है ना? अगर हम लोग रिकमेंडेशन सिस्टम की बात करें तो हम लोग यूज़ करते हैं एमआरआर, मीन रेसिप्रोकल रैंक, एमएपी, मीन एवरेज प्रिसीजन। हम लोग ये सारे मॉडल यूज़ करते हैं, लेकिन जब गूगल टेस्ट करेगा ऑन लाइव डेटा, देन दे विल नॉट यूज़ दिस मैट्रिक्स, दे विल यूज़ दोज मैट्रिक्स जो कि उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल दे विल यूज़ एवरेज वॉच टाइम, है ना? वो एवरेज वॉच टाइम कंप्यूट करेगा कि क्या न्यू सेट ऑफ यूजर्स का एवरेज वॉच टाइम इंप्रूव होता है कंपेयर टू ओल्ड सेट ऑफ यूजर, या फिर दे विल यूज सम अदर मैट्रिक्स लाइक क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट ये होता है कि अगर यूजर को फीड में, यूट्यूब का जो फीड होता है ना, उसमें अगर उसको 10 वीडियोस डिस्प्ले होता है, अगर ये यूजर का फोन है और अगर उसको 10 वीडियोस डिस्प्ले होता है, तो वो कितने वीडियोस को क्लिक करता है, दैट इज कॉल्ड क्लिक थ्रू रेट। तो यूट्यूब ये सारे मेट्रिक्स में इंटरेस्टेड है। यूट्यूब क्या करेगा कि वो चेक करेगा कि क्या एवरेज वॉच टाइम 1 मिलियन यूजर का इंप्रूव होता है कंपेयर टू 99 मिलियन, या फिर क्लिक थ्रू रेट क्या ये इंप्रूव होता है 1 मिलियन यूजर कंपेयर टू 99 मिलियन यूजर। अगर वो इंप्रूव होता है तो वो क्या करेगा कि नाउ इंस्टेड ऑफ 1 मिलियन यूजर it will expand the model to 20 million, है ना? then 50 million and then entire population। अगर नहीं होता है तो then it will discard, it will roll back the model for this 1 million user to the previous model, है ना? तो यही करा, if performance does not improve they roll back the model। तो this is how things work in real life। तो इन रियल लाइफ वी यूज पॉपुलेशन एंड सैंपल टर्म्स ए लॉट, है ना? मोस्ट ऑफ द केस में डेटा सिलेक्शन या हमारा इंटरेस्ट के यूजर का सिलेक्शन, ये सारी चीज़ों में हम लोग पॉपुलेशन एंड सैंपल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इवन जब हम लोग आने वाले लेक्चर्स देखेंगे स्टैटिस्टिक्स का, तो वहाँ भी हम लोग पॉपुलेशन का यूज़ करेंगे और सैंपल का यूज़ करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।